students. Today we will do exercise of lesson number 2. Last time हमने exercise 2 lesson number 2 में थोड़ी exercise देखी थी, कुछ questions देखे थे. अब आज हम और थोड़े questions देख लेते हैं, so that आपको क्या होगा, जो वर्कशीट है उसमें important काम आएगा ये सब. ठीक है, तो आज हम थोड़ा देख लेते हैं और questions. तो सबसे पहले थोड़े हमने क्वेश्चन सब देख लेते हैं. आज हम ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं. थोड़े ट्रू और फॉल्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया था, तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट सेंटेंस में लिखते हूँ बाय ईटिंग राइस अलोन by eating rice alone we can fulfill nutritional by eating rice alone we can fulfill the nutritional requirement of our body. By eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body. हम जो है सिर्फ राइस खा के ही हमारे बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो सब उसमें से ही पूरा कर सकते हैं. क्या हम सिर्फ राइस खाएंगे तो हमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे? ऐसा ट्रू और फॉल्स में पूछा है सेंटेंस. तो क्या मिल जाएंगे? लगता है कि बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ और सिर्फ राइस ही खा के हम हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि राइस में तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ही होता है, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए. हमें तो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ये सब चाहिए. तो उसमें तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च, तो हमें इसमें से सारी रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी. तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पे? फॉल्स. ठीक है, समझ में आया ये वाला? क्या बोला है यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ हम राइस खाते ही हमारे बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो फॉल्स. अब सेकेंड, डेफिशिएंसी डिजीजेस. Deficiency diseases can be prevented by eating a balanced डाइट. अगर हमारी बॉडी में हमें डेफिशिएंसी डिजीज है, जो चैप्टर के एंडिंग में हमने टेबल देखा था उसमें थे डेफिशिएंसी डिजीज. समझ में आया? देखो पेज टर्न करो, आगे बुक में अगर लिखा हो तो बुक में नोट डाउन करना. मैंने बोला था नहीं नोट डाउन किया तो वेरी बैड. जिसने लिखा है तो नोट डाउन किया हुआ आगे ओपन करो. उसमें यहाँ फर्स्ट एक था, यहाँ विटामिन थे, यहाँ डेफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, और यहाँ सिंबल. तो जो बीच वाला था उसमें जो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज थे, जैसे फर्स्ट था विटामिन ए, तो लॉस ऑफ विजन, तो उसमें डेफिशिएंसी डिजीज अगर है तो वो डेफिशिएंसी डिजीज
को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम रोक सकते हैं बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हम बैलेंस डाइट लेके भी वो डेफिशिएंसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो क्या होगा, बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, तो हमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा। क्या डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे पूछा है कि क्या हम रोक सकते हैं हमारी न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट जो है उसको लेके। हमारी बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे, वो बैलेंस डाइट मतलब उसके अंदर सब कुछ आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब हम चीज़ें लेंगे हमारी बैलेंस डाइट में, तो हमें डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस नहीं हो सकता, हम रोक सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज होने से। तो क्या है ये सेंटेंस, ट्रू, डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हम ईट करके लेके डेफिशिएंसी डिजीज होने से रोक सकते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने, डेफिशिएंसी डिजीज हम रोक सकते हैं बैलेंस डाइट लेके। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्या है ये, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू। ठीक है, समझ में आया। सी, अगर अच्छे से ध्यान दोगे ना तो ही आएगा समझ में, और जो भी मैंने लिखा है वो सब नोट डाउन किया होगा तो ही समझ में आएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे ध्यान भी नहीं दोगे और अपने मस्ती में रहोगे, लिखा हुआ नोट डाउन किया हुआ एक बार लिखो, यहाँ लिखा हुआ आपकी बुक में नोट डाउन नहीं करोगे, यहाँ ध्यान दिया हुआ जो भी है वो लिख लिया हो गया, लिखने के बाद उसको फिर से 2-3 बार रीड नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है उसको थोड़ा समझने जैसा है, इसलिए एक बार लिख दिया तो उसको 2-3 बार रीड भी करना है। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी balanced diet for the body should contain balanced diet for the body should contain a variety of food items। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस में कि बैलेंस डाइट है, उसमें हमारी बैलेंस डाइट में सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब अलग अलग टाइप के हमको वैरायटी ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड होंगे तो ही हमारे हमको बैलेंस डाइट में से सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो यहाँ पे वही है, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, कि हमारे बैलेंस डाइट है उसमें अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए। तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, तो सही है ये, ट्रू। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी, जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं हमारी बॉडी के लिए, शुड कंटेन, उसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए। समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन तक, थर्ड सेंटेंस तक कि क्या होना चाहिए, तो बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए। अब हम आगे meat alone
मीट सिर्फ एक अकेला ही सफिशिएंट है हमारे सारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को मिल जाए उसके लिए। अगर हम सिर्फ मीट ही खाएंगे अगर तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे उसमें से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि राइस खाएंगे तो सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे उसमें से, हमने लिखा नो। और यहाँ पूछा है कि अगर सिर्फ हम मीट खाएंगे तो हमें सारे न्यूट्रिएंट जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए हमारे बॉडी को वो सब मिल जाएंगे उसमें से। तो हम क्या लिखेंगे, मिल जाएंगे सिर्फ अकेला मीट खाने से, नो। तो हम लिखेंगे फॉल्स। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ अगर हम मीट खाएंगे तो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट के लिए सिर्फ मीट नहीं पर बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट फूड आइटम्स, स्प्राउट्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, जूस भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी चाहिए और दूसरे वेजिटेबल्स जो है जूसी वेजिटेबल्स भी चाहिए। सब हमारे बॉडी को चाहिए पूरी बैलेंस डाइट कंप्लीट करने में। और यहाँ पूछा है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मीट अकेला ही जरूरी है हमारे सारे न्यूट्रिएंट पूरे करने के लिए, नो, फॉल्स। आया समझ में इतना? अब नेक्स्ट अब हम थोड़े फिलअप्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप है डैश is caused by deficiency dash is caused by deficiency of vitamin D. Dash is caused by deficiency of vitamin D. विटामिन डी की कमी के वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? जो लास्ट में जो टेबल ड्रॉ कराया था ये लेसन में वो ओपन करो और उसमें चेक करो। उसमें लिखा है विटामिन ए बी सी डी के, तो उसमें विटामिन डी से कौन सा डिजीज होता है चेक करो। देखा विटामिन डी में क्या लिखा है पीछे सेकेंड वाले कॉलम में कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है? तो देखिए RICKETS ये डिजीज होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। ये जो है वो नाम है, समझ में आया? ये नाम है, जैसे मलेरिया, कॉलेरा, डायरिया वैसे ये नाम है, लेकिन जो विटामिन डी की कमी की वजह से हमारी बॉडी में होता है। अब नेक्स्ट deficiency of dash causes deficiency of dash causes a disease
ऐसा पूछा है तो कौन सा आएगा? देखो तो टेबल में विटामिन B1, विटामिन B1, B फॉर बॉल और 1 B1, विटामिन B1 की कमी की वजह से। ठीक है, इतना समझ में आया? थर्ड, deficiency of vitamin C deficiency of vitamin C causes a disease known as विटामिन सी की कमी के वजह से कौन सा डिजीज होता है, हमें यहाँ पे वो पूछा है। तो टेबल में जो बीच वाला है वो पार्ट में चेक करो, विटामिन सी की कमी के वजह से कौन सा डिजीज होता है। और नहीं तो बिना चेक उसके भी याद होगा, जिसने अच्छे से वीडियो देखा है, ध्यान दिया है, तो उसको याद होगा, मैंने सिखाया था सी तो SC याद है। और यहाँ पे सी से कट होता है तो बाउंड वाला याद है, किसी लोग के सब भूल गए। देखो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, सी से मैंने क्या बोला था? CSC, SC मतलब स्कारवेट और C फॉर कट। तो सिम्टम्स में आएगा बाउंड डज नॉट हील सून, मतलब जो हमको अगर कट लग गया है तो जल्दी कट ठीक नहीं होगा, विटामिन सी की वजह से ऐसा होता है। समझ में आया? याद आया? और नहीं आया तो फिर से एक बार बता दूं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी विटामिन सी की कमी की वजह से स्कारवी डिजीज होता है। और उसके सिम्टम्स में जो है बाउंस, जो अगर हमें कोई कट लगा है, कोई लगा है कुछ भी यहाँ बॉडी में, तो वो जल्दी हील नहीं होता, ठीक नहीं होता। ऐसा मैंने सिखाया था, याद है? अगर किसी ने नोट डाउन किया हो तो आएगा। और उसके अलावा लिखा था ब्लीडिंग गम्स, और जो है ब्लीडिंग गम्स मतलब कि हमारे जो ये है यहाँ पे दांत के मसूड़े, उनमें से जो है खून निकलने लगता है। क्या होता है? विटामिन सी, उसमें SC मतलब स्कारवे, वो भी डिजीज का नाम है, उसका कोई मतलब नहीं, वो नाम है। जैसे हमने रैकेट लिखा, वैसे SC स्कारवे डिजीज का नाम है
ए में, तो विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रात को हमें दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें रात को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, कभी कभी दिखाई देना ही प्रॉब्लम हो जाता है। समझ में आया? कभी कभी वो हमने पढ़ा था यहाँ पे, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, या तो लॉस ऑफ विजन, दिखाई नहीं देता, और किस वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से। हम जो फूड लेते हैं उसमें विटामिन ए की कमी की वजह से हमें दिखाई नहीं देता, लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता, और समटाइम्स कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कभी कभी हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। समझ में आया? क्या लिखा है? नाइट ब्लाइंडनेस इज caused due to deficiency of vitamin A in our food। हमारे फूड में विटामिन ए की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। समझ में आया? अभी क्या अभी तक जितना पढ़ा है वो सब कुछ आया समझ में? ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए सब कुछ नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में सबको, क्योंकि वर्कशीट में आएगा, वर्कशीट में आएगा तो वो इजीली फिर आप लिख पाओगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो हम अब थोड़ा आगे देखेंगे नेक्स्ट, और हम कुछ थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, हमने जब आगे वाले में देखा था शॉर्ट क्वेश्चंस, वैसे ही और कुछ क्वेश्चंस हम इसमें अब देख लेते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से अगर एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन होगी तो वो क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए deficiency of which vitamin, which mineral goiter causes। गोइटर जो है एक डिजीज है, तो गोइटर कौन से विटामिन की कमी की वजह से हमें होता है? क्या लिखा है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल गोइटर कॉजेस। समझ में आया? तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल गोइटर कॉजेस, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग और भी फॉर्म करना हो सकता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल
कॉसेस गोइटर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे गोइटर की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है ऐसा बोला गया है। तो कौन सा होता है, वो पे निकालो जिसमें लिखा है वो वाला आयोडीन। तो हमें लिखना है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन गोइटर कॉसेस, ड्यू टू डेफिशिएंसी of iodine goiter causes. So due to deficiency of iodine goiter causes, आयोडीन की कमी की वजह से हमें गोइटर हो सकता है। गोइटर जो है एक डिजीज का नाम है, समझ में आया। गोइटर क्या है, एक डिजीज का नाम है गोइटर। अब हम due to which bone and due to which bone and tooth decay, due to which bone and tooth decay, किस चीज की वजह से जो है बोन और टूथ डिके, बोन और टूथ जो है वो खराब हो जाते हैं। तो किस चीज की वजह से ऐसा होता है, टेबल में लिखा है बोन एंड टूथ डिके, बीच वाला जो है हमने ऐसा टेबल बनाया, यहाँ विटामिन एंड मिनरल, यहाँ डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ सिम्टम्स। तो उसमें यहाँ विटामिन लिखे, विटामिन ए बी सी डी, यहाँ पे हमें डिजीज लिखे गोइटर, लॉस ऑफ विजन, स्कारलेट, वो सब। और यहाँ सिम्टम्स है, तो यहाँ पे वेरी वेरी, तो यहाँ पे ये वाले में हमने लिखा है बोन एंड टूथ डिके। तो बोन एंड टूथ डिके कौन से मिनरल या विटामिन की वजह से होता है वो हमें यहाँ चेक करना है टेबल में। तो कौन से बोन एंड टूथ की वजह से टूथ डिके होता है, कौन से मिनरल की वजह से ऐसा होता है, तो वो है वो कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम की वजह से, किसकी वजह से, कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें ये एकदम हाफ मार्क्स में मिलेगा इसका, हमें फुल सेंटेंस लिखना है तो हम लिखेंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी of calcium, bone and tooth decay। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे बोन, हमारी हड्डियां और हमारे जो टूथ है, जो हमारे टीथ है, ये सारे वो सब सड़ जाते हैं। किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। क्या समझ में आया, कैल्शियम की कमी की वजह से वो सड़ जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, ये सब नोट डाउन कर लिया अपने नोटबुक में, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, वर्कशीट में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। ठीक है।